Hello everyone, welcome to Electric English channel. I am C. Ashim Goyal. On behalf of Electric English channel, today I am bringing top 30 MCQ of PSSB accounts. ठीक है जी, मॉक पेपर तैयार किए ਸੀਗੇ PSSB accounts ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਔਨ 11 ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 900 ਪਲੱਸ MCQ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ MCQ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ताकि रैलीवेंसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी तुहानू पता लग जाए तो एक क्विक रिवीजन भी तुहाडी हो जाए। ठीक है जी, PSSB अकाउंट 2021 टॉप 30 MCQ। ये MCQ उन्हां दे विचों ही ने जिहड़े 900 प्लस MCQ तुहानू प्रोवाइड किए हुए हैं जो तुसीं बाय कर चुके हो। इस सिलेबस ते एक बार क्विक रिवीजन देना। फाइनैंशियल अकाउंटिंग दे विच इंपोर्टेंट एस्पैक्ट की है, देखो इंड एस लिखा होया, इंड एस दे क्वेश्चन लभने औखे ने, आपां प्रोवाइड कीते इहदे विच 900 प्लस MCQ दे विच। ठीक है ना, बाकी नॉर्मल टॉपिक्स ने अकाउंट्स दे, बट इंड एस मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग सीगा कि इंड एस ते क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ऑडिटिंग हो गया, कोस्ट अकाउंटिंग हो गया, डायरैक्ट टैक्सेशन। डायरैक्ट टैक्सेशन दे विच मेन फोकस उहदा रहिंदा है सैलरी ते डिडक्शन ते क्लबिंग ते। ठीक है जी, वैसे इन्हें लिखा एडवांस टैक्स TDS नॉलेज ऑफ पैन टैन। ठीक है, क्योंकि 35 नंबर का आना है, उहदे विच तुसीं बाइफिकेशन कर सकते हो कि जरूरी है कि हर टॉपिक टच होएगा। ठीक है ना, उस तो बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन दे विच GST है सारा, GST तो अलावा कुछ नहीं है, सारा GST है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस 3 एक्ट ने, देखो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ते ग्रेचुटी एक्ट। सारा मतलब कि आप तुसीं मन के चलो BCom MCom ते टू बी वेरी रेलीवेंट CA वाला सिलेबस हैगा सारा। फाइनैंशियल मैनेजमेंट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं, तुसीं FM सब्जैक्ट आप पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक फाइनैंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कैपिटल एडुकेसी के नाल लिंक्स क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, दैट इज फाइनैंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो टॉपिक वाइज ही मैं क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है ना, सब तो पहले आने ये तुसीं बैनर देख लो, 551 कोस्ट है जी इन्हां दी MCQ दी, एंड यू कैन बाय थ्रू इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप और यू कैन WhatsApp ऑन दिस नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच भी दिता होया। ठीक है जी, चलो क्विकली आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला है फाइनैंशियल अकाउंटिंग। फाइनैंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सिलेबस देखा होगा, बेसिक तो स्टार्ट करके थोड़ा एडवांस लेवल तक है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इन्हां विचों केड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटीरियल्स, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसिस, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, देखो गैस करो की हो सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि साल का होंगे मोस्टली इंश्योरेंस। ठीक है, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसिस नो। इन्वेंटरी तो ऑब्वियसली बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अपना आंसर है D, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कंसैप्ट्स के उत्ते अकाउंट्स दे मैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपैक्ट करदा, इसलिए तुसीं देखोगे तो मॉक जो दिते हैं 2 पार्ट्स डिवाइडेड ने। सैकेंड पार्ट दे विच जो अकाउंट्स का रेलीवेंट पार्ट है सारा दिता हुआ है, वो बहुत वधिया बेसिक क्वेश्चन तुहानूं प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अकाउंट दे विच टॉपिक है इशू ऑफ शेयर कैपिटल डिवेंचर दे रिलेटेड। +1 +2 जो अकाउंट्स पढ़ी सी उदों आपां पढ़ना शुरू किया सी। यस और नो दे क्वेश्चन है, यस नो दे क्वेश्चन बड़े दिते हुए हैं इस टॉपिक च। मैं ਉਹਦਾ फायदा ये होंगे जो यस और नो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको कंसैप्ट भी नाल क्लीयर हो जाता है। तो देखो की कह रहा है, कहता केड़ी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द फोरफिटेड शेयर शुड नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। जेडे शेयर किसी काल ना आने की वजह जब्त कर ले उन्होंने दोबारा आप प्रीमियम तो नहीं बेच सकते। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ फोरफिचर ऑफ शेयर, शेयर प्रीमियम शुड नॉट बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ओनली आफ्टर 1 ईयर। कहता कंपनी बनी है हुणी तो डिस्काउंट दे शेयर देने लगे 1 साल बाद दे सकते हो। शेयर प्रीमियम कांट बी यूटिलाइज्ड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना, कहता जो शेयर प्रीमियम ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर ली यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज A, द फोरफिटेड शेयर शुड नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, यानी कि वो आप प्रीमियम ते इशू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होंगे
ਹੁਣ इसदे विच तुसीं बाकी देख लोगे, बाकी सारे ट्रू ने। ठीक है जी। एज पर इंडेस, इंडेस क्वेश्चन लिखे हैं, एज पर इंडेस 23 बोरिंग कॉस्ट when activities to prepare an asset for its sale or use are suspended, ਜਦੋਂ तक एसेट बन के तैयार नहीं हो जाती। ठीक है जी। नॉर्मल कंसैप्ट की है, ਜਦੋਂ तक एसेट बन के तैयार नहीं होंदी है, रेडी फॉर यूज नहीं होंदी, उदों तक खर्चे की करते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, उस तो बाद खर्चे जाते हैं रेवेन्यू दे विच। उरे की कह रहा, कहता वैन एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एसेट, मतलब कि मशीनरी कोई असैंबल हो रही है, तैयार हो रही है। ठीक है, उस दे विच कोई रुकाव आ गया, ठीक है ना, तो कहता सस्पेंडेड बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी, उस टाइम की बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज करांगे या एक्सपेंस च पावांगे। चार्ज टू इक्विटी का तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, इग्नोर्ड का भी कोई सवाल नहीं। चलो जी, की आंसर आएगा इसका एक्सपेंस। नॉर्मली आप कैपिटलाइज करते हैं, बट जब वो सस्पेंशन चल रहा है उस टाइम ते एक्सपेंस आएगा। द एक्सपायर्ड पोर्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, की फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है लगी मैं। द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज। क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, लेकिन लैंग्वेज देखोगे, एक्सपायर्ड पोर्शन एज एन इनकम, एज एन एक्सपेंस, एज एन एसेट, एज ए लायबिलिटी। एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब की कह रहा है, वो समझ सकते हो, डेप्रीसीएशन नू एक्सपायर्ड पोर्शन कह रहे हैं। ठीक है जी, तो डेप्रीसीएशन की होंगी अपनी एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी शुड बी आउट ऑफ गोडाउन इन द सीक्वेंस इन विच दे अराइव, यानी कि पहला जेडे गुड्स आए वो पहला बाहर होंगे, तो केड़ा मैथड होया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ बेसिक कवर किए मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स, पार्टनरशिप, गुडविल, हर तरह के टॉपिक तुहाडे मॉक दे विच कवर ने। नेक्स्ट टॉपिक ते चलते हैं, दैट इज ऑडिटिंग। एज पर एस ए 200, ये वर्ड पूरा कर लेना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उरे। ठीक है जी, इनू करेक्ट कर लेना। एज पर एस ए 200 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर, सब तो बेसिक एस ए 200 फाइनेंशियल स्टेटमेंट किवें बनदे, कहंदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, स्टैचू के अकॉर्डिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस दे विच ये सारा इंक्लूड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर एज पर एस ए 200 इज दिस। ठीक है जी, इन्होंने ऑडिटिंग दे विच मेन सिलेबस च एस ए ही लिखे ने, तो मैं एक्सपैक्ट करदा ऑडिटिंग के मेन क्वेश्चन एस ए चो आउणगे, या कुछ एक अद्धा क्वेश्चन वाउचिंग तो लग सकता है, बट आई डोंट एक्सपैक्ट, हालांकि सिलेबस च लिखा हुआ। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस डैश ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अल्टीमेटली ऑडिटर करदा की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ एंड प्रोडक्ट की है, दैट इज द क्वेश्चन। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस डैश ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो नैगेटिव इंश्योरेंस दिंदा है, की कंक्लूजन दिंदा है, की ओपीनियन दिंदा है, या सारे ही उस चीज़ का पार्ट ने। ठीक है जी, तो की है ओपीनियन। ऑडिटर ने ओपीनियन देना, वो ओपीनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, एज पर एस ए 210 द ऑडिटर शैल एग्री विद द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट किया तो आपस च जो एग्रीमेंट होना है, ठीक है ना, तो किस नाल होएगा, मैनेजमेंट नाल, TCWG नाल, या दोनों नाल, या ऑडिट कमेटी नाल। ठीक है, ऑडिट कमेटी ऑडिट दी कंडक्ट जो होंगी है उदों वर्किंग च आती है, तो आंसर की आएगा मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी, इन इंडिया द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, लग सकता पेपर च। गवर्नमेंट ऑडिट, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय, सरकारी महकमे जिथे गवर्नमेंट का स्टेक होंदा ओदा ऑडिट केड़ा डिपार्टमेंट करवांदा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ROC। आंसर इज CAG। ठीक है ना, तुहानू सबनूं मालूम होना चाहिए है, ईजी क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। पोस्ट अकाउंटिंग दे विच PV रेशो, ब्रेक इवन एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने भी लिखा है, प्लस पास्ट ट्रेंड्स मैं देखदा जेडे भी एग्जाम दे विच कॉस्ट अकाउंटिंग कवर होंदी है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत आती है, इन्होंने नहीं लिखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग,
बट आई एक्सपेक्ट मार्जिन कॉस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है जी। विच ऑफ दिस इज नॉट मटीरियल कंट्रोल टेक्निक, मटीरियल कंट्रोल टेक्निक केड़ी नहीं है? ABC एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिक्सेशन ऑफ रॉ मटीरियल लेवल्स, मेंटेनिंग स्टोर्स लेजर, कंट्रोल ओवर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है इस नाल। मटीरियल कंट्रोल किहदे नाल नहीं हुंदा? इहदे नाल भी हुंदा। रॉ मटीरियल का लैवल भी लिंक करदा ते स्लो मूविंग ते नॉन मूविंग आइटम्स भी इंक्लूड हो गई। दैट इज आंसर इज मेंटेनिंग स्टोर्स लेजर। स्टोर्स दे लेजर मेंटेन करना एक मटीरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 40,000, जीपी मार्जिन 20% ऑफ सेल्स, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। पीवी रेशो मार्जिन के नाल कई सवाल 900+ MCQ हैगे ने। दिमाग नू शार्प करके थोड़ा ये क्वेश्चन नू आपां अटैम्प्ट करना पैंदा है इहदे विच। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल है हालांकि, बट पेपर च कई बार उलझा दिंदा है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000, यानी कि जेड़ा समान बेचा उसकी कॉस्ट 40,000 सी, ते ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन कितना अपना 20% ऑफ सेल्स। सेल्स दित्ती नहीं हुई। ठीक है ना, सेल्स अपन दित्ती नहीं हुई। तो इफ ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल यानी कि 1/5, तो कॉस्ट का कितना हो गया 1/4। ठीक है जी। 40,000 इंटू 25% 10,000। कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैं शॉर्ट च तुहानू समझा दिता। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइम कॉस्ट। सब तो बेसिक कंसेप्ट जो कॉस्ट पढ़नी शुरू करते हैं। प्राइम कॉस्ट मतलब कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो किस चीज का होता है? मटीरियल प्लस लेबर, डायरैक्ट लेबर प्लस डायरैक्ट मटीरियल। ओवरहेड्स की गल ही छड़ दो। ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग होर खर्चे भी आते हैं, जिमें बिजली का भी आता खर्चा। ठीक है, तो दैट इज नॉट कवर अंडर प्राइम कॉस्ट। तो इस डायरैक्ट लेबर प्लस डायरैक्ट मटीरियल। आ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वाली सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देना। यू आर गिवन फॉलोइंग डाटा, सेल 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख। ठीक है ना, मैं लिख लेना एक बार। सेल हैगी 40 लाख, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 4 ਲੱਖ। 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਕੱਢੇ 36, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई 36 लाख। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 36 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख, यानी कि बाकी बचा 12 लाख की हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 12 लाख। ठीक है, तो हुण आपां ब्रेक इवन पॉइंट कड्ढण लई सब तो पहला की करांगे, कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करांगे। ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दसो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज 40 माइनस 24, दैट इज 16 लैक्स। पंजाबी च मतलब समझो कॉन्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जेडी एक आइटम सोल्व कर रहे हैं, वैसे आइटम वाइज क्वेश्चन नहीं, आइटम वाइज भी आ सकता, अपना ग्रोस वाइज है। ठीक है ना, आप फिगर चक रहे हैं, यानी कि 16 लाख नाल अपने फिक्स्ड खर्चे कवर हो रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट में आप प्रोडक्शन के हिसाब नाल प्रपोर्शन करते होंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ गई 16 लाख। ठीक है, हुण आपां कढना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला फिक्स कॉस्ट, यानी कि जिन्नी फिक्स कॉस्ट है ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन उप कह दें। ठीक है ना, ये परसेंटेज आएगा सेल्स का, दैट इज फिक्स कॉस्ट इज 12 लैक्स ओवर 16 लैक्स। ये कितना आएगा अपना 0.75। ठीक है जी, तो 40 लैक्स इंटू 0.75 इज इक्वल टू 30 lakhs। दैट इज योर बी, आंसर इज बी।
कितना कैलकुलेट किया 30 लाख का मतलब ही समझ लो, यानी कि जो अपनी सेल 30 लाख की होगी उस पॉइंट से आके अपने फिक्स खर्चे भी कवर हो गए तो वेरीएबल कॉस्ट तो यूनिट वाइज होनी है, ठीक है ना। मतलब 30 लाख की सेल तक नो प्रॉफिट नो लॉस, उस तो बाद जिन्ना अपना प्रॉफिट मार्जिन है तो उन्होंने की कहेंगे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्सेशन, क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स, क्लबिंग ऑफ इनकम का की मतलब है एडिशनल इनकम ऑफ टू पार्टनर्स, इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन असेसी इनकम, टोटल ऑफ इनकम ऑफ वेरियस हेड्स, कलैक्शन ऑफ इनकम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे मैं ये बड़ा। हाँ जी, क्लबिंग की है इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन असेसी, जिमें कि माइनर चाइल्ड दी, ठीक है ना, गार्डियन च हुंदी है या पेरेंट्स जिहड़ा ज़्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है। स्पाउस दी इनकम भी अपने इनकम च हसबैंड दे क्लब हो सकती है, या हो सकता है कि हसबैंड की इनकम वाइफ च क्लब हो जाए, वेरी मच पॉसिबल, जो उस इनकम का सोर्स अदर स्पाउस के सोर्स तो जनरेट होया, ठीक है जी। क्लबिंग द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश, अमेंडमेंट आई सी 2-3 साल पहला अंडर मोदी गवर्नमेंट, पहला 10,000 सीगा, हुण 2,000, ठीक है जी। 2,000 तो ज़्यादा कैश की रिसिप्ट नहीं कट सकती 80G दे विच। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखो इंटर हेड एडजस्टमेंट है तो पता ही नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट तो हो ही जाएगा एडजस्ट, ठीक है ना, इस तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट सीगा, हुण 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो गवर्नमेंट ने उसके भी कोई दिक्कत नहीं, जिहदे गेन के नाल लॉस एडजस्ट कर लो, उधर टैक्स वैसे नहीं बनना सी, तो इस नाल भी हो जाता। तो 16 का आंसर की आएगा सी, दैट इज बोथ। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स, जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन नॉट अमेंडमेंट्स इन लॉ किस ते बाइंडिंग होंदी है, सीबीडीटी ते, एसएससी ते, आईटीएटी ते, इनकम टैक्स अथॉरिटी ते। आंसर इज इनकम टैक्स अथॉरिटी। लॉजिक समझो, एसएससी ते बाउंड हो नहीं सकते, एसएससी ते बाउंड होंदा लॉ, ठीक है जी। तो इंटरनल सर्कुलर कि तुसी इस सैक्शन को इदां बाइफरकेट करना है या इधर रीड करना है या प्रोसीजर इदा फॉलो करना है, एसएससी नाल ओहदा कोई मतलब नहीं, ठीक है। सीबीडीटी सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भी इसनों फॉलो करने लिए बाइंड नहीं हैगी। आईटीएटी ट्रिब्यूनल अपील पैनल, ठीक है ना, तो आईटीएटी तो ऑब्वियसली उसनों नहीं देखेगी, आईटीएटी फैक्ट्स ऑफ द केस देखेगी, नोटिफिकेशन सर्कुलर नाल कोई बाइंडिंग नहीं। जिवें मान लो आईटीओ तक केस है, जो उस टाइम तो सर्कुलर बाइंडिंग होगा कि इनकम टैक्स ने कहता कि आ इनकम तुसी आ खर्चे नूं डिसअलाउ करना है या आ इनकम नूं कंसीडर करना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसनूं करूगा, उस ते बाइंडिंग है जे डिपार्टमेंट का कोई इंटरनल सर्कुलर या नोटिफिकेशन है, बट आईटीआईटी बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एज पर डेफिनेशन इन इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, इन्हां विचों कैपिटल एसेट किहड़ा नहीं है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलैक्शन, पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस। बच्चे गलती कर देंगे हैं जनरली पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस नाल, वेरी मच कैपिटल एसेट, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आ सकती है, सेल करते हैं कैपिटल गेन लगता है, तो इन्हां विचों किहड़ा नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल दी डेफिनेशन से बाहर है, तुहानूं पता होवे आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड सैल भी करते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न किते उन्होंने फाइल नहीं करते, उत्ते कोई इनकम टैक्स कवर ही नहीं होंदा क्योंकि डेफिनेशन तो ही बाहर है, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के 5 क्वेश्चन देख लो। अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट। एक बंदा एक मशीन लेके आया 100 रुपए की, 18 रुपए उस पर जीएसटी लग गया, 118 रुपए की उन्हें अपनी किताबा च बुक कर ली, ठीक है। उन्होंने फिक्स एसेट चार्ट बनाया, उस कहते जी 118 रुपए मेरी मशीन, इस ते मान लो 15% ऑप्शन होंगी है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, 10% उसने 11.8 डेप्रीशिएशन लाती तो इनकम टैक्स डिडक्शन ले ली, कि उसको इनपुट मिलूगा नहीं, क्योंकि इसने इधर डेप्रीशिएशन ले ली। क्वेश्चन इनकम टैक्स का भी बन गया था, जीएसटी का भी, ठीक है ना। तो आंसर आएगा नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट, ठीक है जी। जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स, ओरिजिन, टेरिटरी, डेस्टिनेशन, नन ऑफ द अबव। आंसर इज डेस्टिनेशन। ओरिजिन बेस्ड टैक्स केड़ा सीगा, एक्साइज, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब जिथे गुड्स पहुंच रही है, उस हिसाब नाल सीजीएसटी ते एसजीएसटी या
IGST चार्ज होता। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन, अगेन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि वैट रिजाइम दे विच अलग सी, एक्साइज रिजाइम च अलग सी, इस करके GST रिजाइम च मेजर रिलैक्सेशन सीगी। कैपिटल गुड्स का इनपुट कदों लै सकते हैं 36 इंस्टॉलमेंट 12/6, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट इन टच नहीं ने हमेशा गलत करके आते हैं 1 इंस्टॉलमेंट इकट्ठा मिल जाता GST ਦੇ ਵਿੱਚ इनपुट। हाँ हालांकि जे तुसी 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ। द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल इज मोदी जी, सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस अनुराग ठाकुर, नन ऑफ द अबव। मीटिंग्स होंगी हो GST काउंसिल की मीटिंग हुई तो कौन चेयर कर रहा होंगे उसको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सीतारमन, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। वेयर अ पर्सन बिकम्स लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ सीए स्टूडेंट पेपर दे रहा है अदरवाइज तो उसनों ਦਾ ਇਹ क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ डिपार्टमेंट तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, किन्ने दिनों ਵਿੱਚ लेना जरूरी है 30 डेज। ठीक है जी। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस 5-6 तरीके के लॉ ने, मैं कंपनी लॉ के क्वेश्चन इस डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट कवरेज अपनी MCQ च। ठीक है, पूरे में थोड़े टफ क्वेश्चन जो है वो लेके आया। एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मोर देन वन मींस फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड डीड, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। इसने किसी भी ऑथेंटिकेशन की गल नहीं की तो उदों तक वो चीज की रहूगी? डॉक्यूमेंट। ठीक है। एज ए जनरल रूल एंड एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट है तो की है? वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है या अनलॉफुल है। फर्स्ट की कह रहे एज ए जनरल रूल, मतलब जो एग्रीमेंट भुगत गया तो भुगत गया। एज ए जनरल रूल मतलब कि जो कंसिडरेशन है ही नहीं था, एनफोर्समेंट है नहीं था, दैट इज वॉइड। द सेंस ऑफ राइट ऑफ लियन, लियन की होंगे? जिमें आप बैंक च FD के अगेंस्ट लोन लेने तो कहते लियन मार्क करता जी। ठीक है, लियन ते मॉर्गेज में फर्क समझना। डिलीवर द गुड्स नहीं, रिगेन द पोजेशन, रिटेन द पोजेशन, नन ऑफ द अबव। तो की आंसर आएगा इज द रिटेन द पोजेशन। रिगेन का तो सवाल ही नहीं होया ना, पहले लियन मार्क किया पैसठ के उत्ते। वैन बी रिक्वेस्ट ए टू लैंड, इंटरस्टिंग क्वेश्चन वेरी मच। बी ने इन्हों कहा कि सी नू 10,000 रुपया दे दो, सी इनकम्पिटेंट है, मतलब कि आउट ऑफ माइंड पर्सन, नॉट साउंड पर्सन, माइनर पर्सन। ठीक है, बी ने इन्हों कहता कि सी नू जी 10,000 रुपया दे दो, तो गारंटी करती जे सी वो अमाउंट नहीं देगा तो मैं दे देवांगा। कि यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कि ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो होंगे वाइड, एक होंगे वाइडेबल। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट केड़ा होंगे? देखो, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल इन लॉ, तो एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। कैंट बी एनफोर्स, कोर्ट्स प्रोहिबिट, ये भी खत्म हो गया। तो आंसर तो पहले दो चो आएगा। कैन बी एनफोर्स एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, बोथ द पार्टीज। की आंसर आएगा? नॉर्मली सोचोगे भी सर कोई भी कर सकता है, बट वो कोई भी होएगा कौन? अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, ट्रिक खेली गई है और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी। तो दोनों से जो भी अग्रीव्ड पार्टी होगी दैट विल बी द फोर्सिंग पार्टी। ठीक है। द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट इंक्लूड गुडविल, स्टॉक एंड शेयर, हार्वेस्टेड क्रॉप, एक्शनेबल क्लेम। द आंसर इज एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3-4 क्वेश्चन में इंसर्ट करते हैं, मतलब कि कॉमन सेंस प्लस कैपिटल बजटिंग के नाल या डिसीजन मेकिंग के नाल क्वेश्चन लिंक है ने। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द
कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है, फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। की होया वर्किंग कैपिटल का मतलब इजी क्वेश्चन, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। हुण ये जिवें क्वेश्चन है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इसके उत्ते काफ़ी चीज़ां आ सकदियां ने। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नेट वर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस इन द बिजनेस एंड इक्विटी, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू, किसी चीज़ की डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, उसका मतलब की हुंदा है, प्रीवियस सेल, प्रेजेंट सेल, फ्यूचर सेल, ऑल ऑफ द अबव। जनरल इंप्रेशन स्टूडेंट का जाता है जी कि डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तीनों कंसिडर करके, रॉन्ग। डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर सेल्स। कोई इस तरह का फैक्टर भी मार्केट च आ सकता है जिस आने वाले टाइम सेल बढ़नी है। प्लस पूछ रखा है डिमांड फोरकास्टिंग किस चीज के रिलेट करती है, फ्यूचर सेल के नाल। इदा के क्वेश्चन स्टूडेंट मात खा जाते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा ईजी लग रहा है, बट पूछो डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि टफ क्वेश्चन नु, सिंपल क्वेश्चन नु टफ किया होया, ठीक है जी। Which of the following is a fund based advance? Second last question of today. Which of the following is a fund based advance? Term loan fund based की होंगे, दो तरह के एडवांस होंगे ने, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। तो कहता नॉन, पहला मैं थोड़ा मतलब दसना, फंड बेस्ड जिसदे विच पैसा मिलता है एक्चुअल च, हार्ड मनी कह सकते हो आप। नॉन फंड दे विच पैसा नहीं मिलता, एग्जाम्पल दसा कहदियाँ। तो फंड बेस्ड केड़ा है, टर्म लोन की फंड बेस्ड है, बिल्कुल पैसा मिलता है। कैश क्रेडिट लिमिट कराने, सीसी लिमिट, पैसा मिलता है। डिमांड लोन तो टर्म लोन, ठीक है, पैसा मिलता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। सर नॉन फंड जिमें कि एग्जाम्पल देख लो, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी की उस पैसा नहीं मिलता। बैंक गारंटी होंगे कि जो इस बंदे ने इस कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल नहीं किया, या मान लो साल बाद लख रुपये देना सी, नहीं दिता मैं देवांगा, तब मेरे को इसका लख रुपये पे है, या जो भी बैंक ने मार्जिन रखे होंगे, तो दैट इज नॉन फंड बेस्ड, ठीक है। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। द लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट वुड बी अर्नड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट वुड बी अर्नड अदरवाइज फ्रॉम एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी इज, मेरे को 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, या तो मैं किसी बिजनेस चलाते, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, या इसनों मैं शेयर मार्केट मान लो इन्वेस्ट करता, या बैंक च इन्वेस्ट करता, किते भी इन्वेस्ट करता, तो इन्वेस्टमेंट तो मैनू इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा, तो शेयर मार्केट च किता। पर मैं मान लो इधर इन्वेस्ट करता, तो हुण आ मेरी कॉस्ट की होगी, जे इधर ने करता इधर करता, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। द आंसर इज बी। चलो रैंडमली कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, 33 परपज़ की है। एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MCQ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ किस तरह के क्वेश्चन ने, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सारे कंसैप्ट इस दे विच कवर ने। 900+ MCQ ने, टू बी वेरी एग्जैक्ट अराउंड 929-930 MCQ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने हैगे ने, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट के बड़े वधिया क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, अकाउंट्स, डायरैक्ट टैक्सेशन, इनडायरैक्ट टैक्सेशन ते GST वगैरह, इनडायरैक्ट टैक्सेशन दैट इज GST, हर एक टॉपिक दे कवर, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज आल्सो सारे क्वेश्चन कवर ने। जेडे स्टूडेंट्स ने नहीं बाय किया जल्दी ना बाय कर लो, 5 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बाकी ने सिर्फ, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक इंग्लिश चैनल 900+ सुपर MCQ, बाइंग द डिस्क्रिप्शन लिंक च भी दिता हुआ है। थैंक यू वेरी मच।